पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। एसपी आशुतोष इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफिंग कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सीधे चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसको हम लोगों से और विभिन्न समुदायों से बातचीत करके उस गैप को ब्रिज करें और ये कोशिश करें कि जो भी समस्याएं हुई हैं उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ें और अपने जिले को आगे बढ़ें। तो इसी तारतम्य में जैसा आपको अभी सर ने ब्रीफ किया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अभी चूंकि गंभीर रूप से घायल है, उसने जब पुलिस की अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया था तो उसको पुलिस ने पैर में गोली मारी है और वह अभी अस्पताल में, जैसा मैंने बताया, गंभीर रूप से घायल है और वहां पर भर्ती है। इसके अतिरिक्त जो शासन और उनकी जो मंशा है और जो प्रायोरिटीज हैं उस पर लगातार मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हम उन सभी मापदंडों पर अपना कार्य आगे करते हैं। आपको बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप थोड़ा समझिए। पहले तो आपको परिवार को मैं बधाई दूंगा, एक अच्छी सफलता के साथ आपका आगमन हुआ और देश में ये स्वभाव है कि 2014 से जो भी होता है अच्छी होता है। तो आपने अभी बताया कि 2014 में आप तो एसपी को आप सुन रहे थे और देखिए सफलता तो है ही, जिस तरह से एक्शन लेकर एसपी को बदला गया, उसके बाद एसपी आशुतोष गुप्ता इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उन्होंने सक्रियता दिखाई, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल यही कि ये आरोपी रायसेन से भोपाल कैसे पहुंचा, किसके संरक्षण में, कौन इसे पाल पोस रहा था, क्या किसी और को भी पता था कि ये क्या करने वाला है? क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद पहला सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया, उसके बाद से ये गायब था। इसका कोई भी सुराग, हल्का सा भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में सोचने वाली बात है, अगर हम सोचे तो वाकई बड़ी बात है ये कि ये रायसेन से भोपाल कैसे पहुंचा। तो लगातार आपको अपडेट तो दे रहे हैं, साथ ही बंसल न्यूज भी अब यही मांग करता है, हमारी भी यही मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए जो एक उदाहरण के तौर पर पूरे प्रदेश में सभी आरोपियों को मिले। जी दैनिक सत्कार उससे पहले इधर से कर लेते हैं। एक सेकंड। तो देखिए ब्रीफिंग चल रही है, जानकारी आपको देते रहेंगे। 6 दिन इस आरोपी ने क्या किया, 6 दिन की हमें पूरी टाइमलाइन चाहिए। अगर जो आरोपी कह रहा है कि ये जंगल के रास्ते से आया, तो कब, कहां, कैसे, कौन से जंगल थे जिसे क्रॉस करके ये आया? चलिए आप तस्वीरें देख लीजिए। 8 तस्वीर पूरे मामले से जुड़ी। 21 नवंबर को मासूम के साथ दरिंदगी होती है। 22 नवंबर को परिजन और ग्रामीण और रायसेन की जनता मिलकर देखिए किस तरह से प्रदर्शन करती। 23 नवंबर को चक्का जाम, 24 नवंबर को पूरा बाजार बंद हो जाता है। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं, गौहरगंज में कर्फ्यू लग जाता है। 26 नवंबर को, 27 नवंबर की रात आरोपी का एनकाउंटर होता है। 28 नवंबर की सुबह आरोपी सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये 8 तस्वीरें आपको दिखाती है कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ। 6 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इस आरोपी को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन सवाल यही कि कानून व्यवस्था इतनी कड़ी, इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी सख्त होने के बावजूद भी यह आरोपी 6 दिन तक छिपकर कैसे रहा। आपने देखा रायसेन में किस तरह से पत्थरबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ। अगर ये आरोपी पहले पकड़ा जाता तो शायद वो सब नहीं होता, लोग इतना आक्रोशित नहीं होते। लेकिन आक्रोश देखिए अभी भी थमा नहीं है। आक्रोश अब और ज्यादा बढ़ेगा जब तक सलमान को सजा नहीं मिलती। तब तक बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद, गौहरगंज की जनता या यूं कहे मध्य प्रदेश की जनता
चुप रहने वालों में से नहीं है। तो देखिए, अब तक का पूरा मामला हमने आपको समझाया। 21 नवंबर से लेकर आज तक, अभी तक सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर आप अपडेट देख रहे हैं। अब तक ये हुआ, आरोपी की गिरफ्तारी हुई। अब क्या होगा? अब असली सवाल, अब आगे क्या होगा? सलमान का क्या होगा? दरिंदे सलमान की रायसेन कोर्ट में पेशी होगी। सबसे पहले वो ठीक हो जाए थोड़ा, क्योंकि अभी तो उसकी हालत नाजुक है। पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होगा। मामले में सीन रिक्रिएशन होगा। फरारी के दौरान कहां था, इसकी पूछताछ होगी। आरोपी की मदद करने वाले पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जो काफी सुर्खियों में है। दरअसल आप देखिए पोस्ट उनका, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सलमान का जिंदा रहना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तब जाकर ये पता लगेगा कि इसकी मदद कौन कर रहा था। देखिए, अपने आप में बाकी बात तो सही है, क्योंकि किसी ना किसी का संरक्षण तो इसे मिला होगा। तो ऐसे में क्योंकि अपराध करता और अपराध को पनाह देने वाला दोनों ही देखिए बराबर के गुनहगार होते हैं, तो ऐसे में सलमान का जीवित रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि सलमान अगर जिंदा रहेगा तो ये बताएगा कि उसका साथ किसने दिया। यही नहीं, उसने पहले क्या इस तरह की कोई हरकत की, उसका इतिहास क्या रहा, पास्ट में उसने क्या कुछ कहा, इस बात का भी खुलासा होना बेहद जरूरी है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, लेकिन अगर वो जीवित रहेगा तब जाकर जांच पड़ताल गहनता से होगी। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल का ये पोस्ट आपके सामने, पोस्ट कर उन्होंने कहा कि सलमान का जिंदा रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है, उसकी वजह भी उन्होंने बताई। तो देखिए, दो तस्वीरें देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देखिए मौके की ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, जहां पर पुलिस और सलमान के बीच मुठभेड़ हुई थी, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था सलमान का।